मीडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। एक्टिव टीम के साथ मैं शंकर धीमा। जैसा कि आप जानते हो, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और आज हम पहुंचे हैं राजनगर पार्ट 2 में, जहां पे एमसीडी चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और आज शाम तक 5 बजे तक प्रचार होना है और हर पार्टी ने जी जान लगा दी है प्रचार के लिए। आज हमारे साथ हैं हरी सिंह रावत जी, जो अपनी पत्नी संगीता रावत के लिए प्रचार कर रहे हैं। गैस सिलेंडर का उनका जो चुनाव निशान है और वो एक अपील करना चाहते हैं और किन किन मुद्दों पर ये बात जो चुनाव में आए वो भी वो बताएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। राजनगर की भाई बहनों से अपील है, वोट करें रोजगार के लिए, सस्ते गैस सिलेंडर के लिए। गैस सिलेंडर पर मोहर लगाकर संगीता जी को विजयी बनाएं। आने वाली 4 तारीख को 5 नंबर पर बटन दबाकर भारी मतों से हमें विजयी बनाएं। राजनगर के प्रगतिशील भविष्य के लिए भारी संख्या में मतदान करें और लोकतंत्र के इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाएं। यही मेरी जनता से अपील है। जैसा कि हमने प्रचार में देखा, आपने बीजेपी और कांग्रेस में काम किया, अभी निर्दलीय के रूप में आना पड़ा, तो क्या वजह रही जिसे पार्टी ने टिकट नहीं दी? राजनगर की जनता हमेशा चाहती है कि ऐसा राजनगर का उम्मीदवार हो जो उनकी आशाओं आकांक्षाओं पर खरा उतरे। भारतीय जनता पार्टी के 30 वर्षों के एक जुझारू कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमने राजनगर के विकास के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। इन 2 वर्षों से भी हम कांग्रेस में टिकट मांग रहे थे कि उनके माध्यम से हम राजनगर की प्रगति कर सकें, लेकिन राजनगर की जनता ने कहा कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना आवेदन करें और राजनगर की जनता का भरपूर समर्थन हमें 14 तारीख के बाद, जब से ये नॉमिनेशन का चला है, तो राजनगर की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि इस बार गैस के सिलेंडर को बटन दबाकर प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर निगम में भेजेंगे। और इस बार जिस हम डोर टू डोर जा रहे हैं और इस बार राजनगर की जनता को ये एहसास भी हो चुका और महसूस भी हो सका है कि ये जो दोनों पार्टियां, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, काम नहीं करते। जनता के बीच में इनकी स्थिति खराब हो चुकी है। राजनगर की पीड़ा और दर्द इस बार वोट के माध्यम से भारी मतों से संगीता जी को विजयी बना रहे हैं और गैस के दाम को कम करने के लिए गैस के सिलेंडर पर मोहर लगा रहे हैं। बात करूं मुद्दों की, तो अहम मुद्दा क्या होगा राजनगर के लिए जिसके के लिए लोग आपको चुने और आने वाले समय में विकास हो? राजनगर की बहनों की पीड़ा को समझते हुए राजनगर की जनता चाहती है, यहाँ की बहनें भी चाहती हैं कि यहाँ की वृद्धा पेंशन की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पर वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही। दूसरा, राशन का दफ्तर अभी तक इतने सालों से, चाहे भाजपा के निगम पार्षद यहाँ से रहे हों, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हों, चाहे आम आदमी के विधायक 2-2 बन चुके हैं, तब भी यहाँ पर अभी तक राशन का दफ्तर नहीं बना है। इसको लेकर भी हम राशन दफ्तर यहाँ बनवाने का काम करेंगे। मतदान केंद्र जो राजनगर की जनता चाहती है कि भाई उनका वोट बने। 1 लाख की पॉपुलेशन हो चुकी है, लेकिन पिछले 2017 में 31,000 ही मतदान हुआ है। इस बार भी इसी कारण से कि लोग अपना वोटर कार्ड नहीं बना पा रहे, हम इस मांग को भी लेकर चलेंगे कि राजनगर के अंदर जो बिजवासन विधानसभा का सबसे बड़ा वार्ड है, यहाँ पर मतदान केंद्र होना चाहिए। इसके लिए भी हम मतदाता के लिए यहाँ पर ही हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। तीसरा, शिविर की समस्या एक गंभीर समस्या है। गंदा पानी पीने को राजनगर की जनता विवश है। राजनगर के अंदर पानी की व्यवस्था कराने का काम चाहे विधायक के माध्यम से हो, चाहे सांसद के माध्यम से हो, चाहे किसी भी सरकार, दिल्ली सरकार के दरवाजे को खटखटाने का काम करेंगे और राजनगर की जनता को स्वच्छ पानी पिलाने का काम करेंगे। बात करूँ शिक्षा की, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार वादा कर रही है, बहुत बड़े बड़े स्कूल खुले हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, उसके बारे में कुछ विचार है आपका? राजनगर के अंदर चाहे दिल्ली सरकार के माध्यम से, चाहे नगर निगम के स्कूल, वही 50 साल पुराने स्कूल हैं, जिन स्कूलों की ना मेंटेनेंस हुई है, ना बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, उस पर कोई काम हुआ। अगर हम जीत के आएंगे तो दिल्ली इस नगर निगम के अंदर नगर निगम के स्कूलों को और बनाने का काम करेंगे, अच्छे स्कूल बने, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। इस काम को करके
राजनगर की जनता को ये एहसास होगा कि हाँ, राजनगर की जनता ने ऐसे लोगों को चुनकर नगर निगम में भेजा है जो उसकी आशाओं और आकांक्षाओं पर खरी उतर रही है, और उनका सीना गर्व से चौड़ा होगा कि ऐसे लोगों को हमने निगम में भेजा जो आज बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूल बनाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शंकर दीवान जी। एक्टिव इंडिया बहुत आगे बढ़े। हम जैसे निर्दलीय उम्मीदवारों का आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं ऐसे हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश की मीडिया में आपका भी स्थान बने। इसी कामना से हम दादा देव महाराज से यही आपसे कामना करते हैं कि आप भी दिन दुगनी और चार चौगनी तरक्की करें, और राजनगर के मुद्दों को लेकर, दिल्ली के मुद्दों को लेकर आप हमेशा आगे बढ़ चढ़ कर काम करते हैं, और भविष्य में भी हमारे साथ मिलकर काम करेंगे। इसी दादे की पावन भूमि से हम आपको फिर से नमन करते हुए प्रणाम करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालते हुए हमारे लिए समय दिया। इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे ऋषि सिंह रावत जी, जिन्होंने अपनी पत्नी संगीता रावत के लिए वोट की अपील की, और आने वाली इस 4 तारीख को यानी कि परसों आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर वोटिंग करें और एक अच्छे उम्मीदवार को जिताएं। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद।